आज का जो ये हमारा विषय है, ये ध्यान का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। हम इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा एक व्यवहारिक सत्र, एक प्रैक्टिकल सेशन भी लेंगे। हम इसके जो पृष्ठभूमि को देखें, हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं, धम्मवाणी की बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम, जो कि कालांतर में बुद्ध होते हैं, सिद्धार्थ गौतम जब अभिनिष्क्रमण करते हैं, गृह त्याग करते हैं, घर को छोड़ के चलते हैं, वो किसके पास जाते हैं? जैसा कि ग्रंथ हमें सबूत देते हैं, वो अपने समय के जितने भी प्रसिद्ध, मान्य, स्थापित गुरु हैं, उनके पास जाते हैं। जिनमें से दो प्रसिद्ध गुरुओं का नाम बार बार जिक्र में आता है, आलार कालाम और उद्दक राम पुत्र। आलार कालाम और उद्दक राम पुत्र, बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पावन ग्रंथ में इन दोनों नामों को विशेष रूप से उल्लेख भी किया है। ऐसे भारद्वाज भी हैं, कपिल भी हैं, अपने समय के जितने भी मान्य आचार्य हैं, इन सबके पास जो सिद्धार्थ गौतम जाते हैं, उनसे वो सीखते क्या है? तो वो उनसे ध्यान की विधियां सीखते हैं। और उस समय ध्यान की जितनी भी प्रचलित विधियां थी, किसी के पास 6 स्तर के ध्यान का ज्ञान था, किसी के पास 7 स्तर का ज्ञान था, किसी के पास 8 स्तर का ज्ञान था। सिद्धार्थ गौतम उनकी बताई हुई विधियों के मुताबिक अभ्यास करते हैं और अंततः फिर वो अपना रास्ता आप बनाते हैं। ये जो बुद्ध का ज्ञान है, ये एक बात समझने जैसी है। बुद्ध ने जो संसार को बांटा है, जो संसार को दिया है, वो उन्होंने अपने विराट अध्ययन को नहीं बांटा है। जो बहुत स्टडी किया हुआ है, वो अपना अध्ययन किया हुआ नहीं बांटा है, किताबों से पढ़ के नहीं बांटा है, लोगों से सुनी हुई सूचनाएं संग्रहित करके वो नहीं बांटा है। बुद्ध ने जो अपने अंतर में अपने अभ्यास से पाया है, उस अभ्यास की अनुभूति को लोगों को बांटा है, वो शेयर किया। और बुद्ध इस नाते अनूठे हैं कि वो जो लोगों से बात कर रहे हैं, वो शास्त्रों का पढ़ा हुआ नहीं बोल रहे हैं, ग्रंथों का पढ़ा हुआ नहीं बोल रहे हैं, लोगों का सुना हुआ नहीं बोल रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं, अपना अनुभव बोल रहे हैं। हम जो बुद्ध के अनुयायी हैं, हमें जो ज्ञान पाना है, जिसे हम बोलते हैं ज्ञान, हकीकत में जिसे हम ज्ञान बोल रहे हैं, नॉलेज बोल रहे हैं, वो ज्ञान नहीं है, वो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है। हमने किताबों से पढ़ के इकट्ठा किया हुआ है, हमने लोगों से सुन के इकट्ठा किया हुआ है, और उसी को हम आगे भेज देते हैं, आगे संप्रेषित करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन वास्तव में ये ज्ञान नहीं है। अंग्रेजी में कहें तो नॉलेज है, ये नॉलेज तो है, लेकिन ये प्रज्ञा नहीं है, विजडम नहीं है। विजडम क्या होता है? जब आपके अपने अनुभव से आता है, और वो हम सब के जीवन में होता है। जैसे एक बच्चा होता है, जलती हुई आग की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन जब उसका हाथ जल जाता है, चाहे जलते हुए तवे पे हाथ रखने से, चाहे जलती हुई अंगारे को पकड़ लेने से, तो उसको अनुभव हो जाता है कि ये आग जलाने वाली है। ये जो अनुभव है ना, ये ज्ञान नहीं है, इसको प्रज्ञा बोलते हैं, इसको विजडम बोलते हैं। तो ध्यान जो है, ये प्रज्ञा के लिए है, विजडम के लिए है। और जो किताबी अध्ययन है, जो लोगों से हम सुनते हैं या पुस्तकों में पढ़ते हैं, वो सूचनाएं हैं। हम आज जिस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसको थोड़ी देर के लिए धर्म से अलग हटके देखते हैं, क्योंकि हम भारत के लोगों को
ध्यान शब्द सुनते ही इसके साथ कुछ धार्मिक भावना जुड़ जाती है कि ध्यान का मतलब कोई धार्मिक कृत्य है, कोई रिलीजियस एक्टिविटी है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। हम यदि अपने जीवन में आसपास देखें, और इसको हम बार बार बोलते हैं, लोगों से कहते हैं, आज जो व्यक्ति जहां कहीं भी दिखाई दे रहा है, जिस भी स्तर पे दिखाई दे रहा है, और कहीं भी कामयाब दिखाई दे रहा है, जिसे हम कहते हैं सफल व्यक्ति, एक उपलब्धिपूर्ण व्यक्ति, एक अचीवर के रूप में दिख रहा है, उसकी उपलब्धि का सारा कारण उसका ध्यान है। ध्यान के कारण वो वहां है। यदि आपको कोई ऊंचे पद पर बैठा दिखाई दे रहा है, कोई उच्च पदस्थ अधिकारी है, एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी है, आईएएस है, वो वहां क्यों है? उसने ध्यान से पढ़ाई किया है, इसलिए वहां पर उसने ध्यान लगाकर अध्ययन किया। उतने ध्यान से बाकी और लोगों ने नहीं किया, इसलिए वो वहां है ध्यान के कारण। अगर कोई अच्छा व्यापारी है, तो अच्छा व्यापारी इसलिए है क्योंकि वो अपने व्यापार को और व्यापार से जुड़े हुए सारे अवयवों को ध्यान से उपयोग करता है, लापरवाह नहीं है। कोई छात्र जो अच्छे अंक लेकर आता है, अच्छा परसेंटेज लेकर आता है, एक ही कक्षा में हम देखते हैं कि एक अध्यापक सबको एक साथ पढ़ाता है, लेकिन फिर भी छात्रों के अंक और उनके प्रतिशत अलग अलग आते हैं। क्यों आते हैं? कौन छात्र कितने ध्यान से उसको ग्रहण कर रहा है, इसके कारण उसके अंक ज्यादा आते हैं। जिसका ध्यान अच्छा, उसका ज्ञान अच्छा, उसकी उपलब्धि अच्छी। हम देखते हैं हमारे घर में हमारी माताएं, बहनें, हमारी गृहिणियां भोजन बनाती हैं, कितने ध्यान से सारा काम करती हैं। सब्जी काटते समय ध्यान रखना कि सब्जी के साथ कहीं उंगली ना कट जाए। चावल बीनते समय, दाल बीनते समय ध्यान रखना कि कंकड़ पत्थर अलग हो जाएं, दाल में कंकड़ पत्थर न पकने पाए। जब पकाना तो सही आंच और कितनी देर पकना है इसका ध्यान रखना, और नमक और मसाले की सही मात्रा, सही अनुपात का ध्यान रखना। जो गृहिणी इस ध्यान में निपुण है, उसके हाथ का भोजन स्वादिष्ट बनता है। हम देखते हैं कि हम लोग जो कपड़े सिलाते हैं, किसी दर्जी के पास जाते हैं, हम सबका अपना एक दर्जी होता है, पसंदीदा दर्जी होता है। किस दर्जी के पास जाते हैं? जो बहुत ही ध्यान से कपड़े सिलता है, जिसके सिले हुए कपड़े नाप जोख में बराबर होते हैं। इसलिए हम जहां कहीं भी हैं, अपने ध्यान के कारण है। ध्यान से वो ज्ञान मिलेगा जो नानक और कबीर को मिला था। हम इसकी परवाह थोड़ी देर के लिए ना भी करें कि हमें वो ज्ञान पाना है, इस धार्मिक अंश को आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल किनारे कर दीजिए। ध्यान हमारे अपने जीवन को, हमारे दैनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। वो कैसे करना है, हम इस विषय के ऊपर थोड़ी सी आज व्यवहारिक बातें करेंगे। जैसे हमें अपने शरीर को एक शक्ल देना है, तो शरीर को एक शक्ल देने के लिए, एक आकृति देने के लिए हम क्या करते हैं? योगाभ्यास करते हैं, हम कसरत करते हैं, वर्जिश करते हैं, हम जिम जाते हैं, और अपने मन के अंदर एक छवि बनाए होते हैं कि हमें अपने शरीर को ऐसा बनाना है। ऐसे ही ध्यान के लिए भी हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। ध्यान अपने आप नहीं हो जाता। अपने आप भी
कुदरती तौर से भी हम ध्यान करते हैं, लेकिन यदि इसको हम प्रैक्टिस में ले आए, व्यवहार में ले आए, जैसे हमारा शरीर वैसे भी सुंदर बना रह सकता है, स्वस्थ बना रह सकता है, लेकिन शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाए रखने के लिए यदि हम थोड़ी कसरत करें, थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़ा सा योगाभ्यास करें, जिम जाएं, तो हम अपने शरीर को और सुंदर बनाए रख सकते हैं, सुंदर के साथ स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, स्वस्थ के साथ दीर्घजीवी बनाए रख सकते हैं, दीर्घजीवी के साथ हम लोगों के लिए उपयोगी और सहायक भी बने रह सकते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम लोगों के लिए सहायक भी होते हैं। ऐसे ही अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए, चैतन्य रखने के लिए, स्वयं के लिए और लोगों के लिए उपयोगी रखने के लिए ध्यान का भी अभ्यास करना होता है। वो धम्मपद की पहली गाथा है, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा। दूसरी गाथा है, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चेपसन्नेन। ये जो भगवान बुद्ध के धम्मपद की पहली गाथाएं हैं, पहली गाथा क्या कहती है कि समस्त मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, कि मन जो है समस्त धर्मों का नायक है। यह धर्मों से मतलब वो संप्रदायों से नहीं है। जैसे अग्नि का गुणधर्म है गर्मी होना, पानी का गुणधर्म है तरल होना, मिर्चे का गुणधर्म है कड़वा होना, सेब का गुणधर्म है, चीनी का, शक्कर का गुणधर्म है मीठा होना। ऐसे भगवान कह रहे हैं मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, कि जो भी धर्म है वह समस्त धर्मों का जो नायक है, जो जितने भी धर्म हैं उनका जो नायक है वो मन है। मनो सेठा मनोमया, मन श्रेष्ठ है। जब भी व्यक्ति प्रसन्न मन से बोलता या कार्य करता है तो सुख उसके पीछे वैसे हो लेता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैलों के पैरों के पीछे पीछे चलते हैं। जब व्यक्ति मलिन मन से बोलता है, प्रदूषित मन से बोलता है, मनसा चे पदुत्थेन भासति व करोति व, जब भी व्यक्ति प्रदूषित मन से बोलता, भासति वो करोति व, या कुछ कार्य करता है तो दुख उसके पीछे कैसे हो लेता है, जैसे छायावान पानी, जैसे व्यक्ति के पीछे उसकी छाया चलती है ऐसे उसके पीछे पीछे दुख चलता रहता है। तो हमारा मन भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, प्रधान है। तो जैसे हम अपने शरीर को सुंदर, स्वस्थ, निरोगी बनाए रहने के लिए व्यायाम करते हैं, ऐसे ही हम अपने मन को स्वस्थ, निरोगी और लोगों के लिए उपयोगी बनाए रखने के लिए ध्यान करते हैं। तो ध्यान का भी अभ्यास करना होता है। ध्यान के अभ्यास के लिए हम कुछ थोड़ी सी बुनियादी बातें पहले आपसे करेंगे, उसके बाद आज प्रयास करेंगे कि हम इस अभ्यास को आज ऐसे ऑनलाइन करके भी देखें। तो अभी हम 3 बिंदुओं पे बात करेंगे। पहली बात है ध्यान की शुरुआत। ध्यान की शुरुआत के 3 चरण हैं, उनको आप ध्यान दे के समझ लें। पहला चरण क्या है
हमें अपनी काया को अवलोकन करना। जैसे आप देखते हैं कि जब जिम जाते हैं तो जिम जाते ही आप एकदम से अभ्यास नहीं शुरू कर देते, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं शुरू कर देते। क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए पहले वार्म अप होते हैं। वार्म अप होते हैं, थोड़ा अपने हाथों को दाएं बाएं घुमाते हैं, ऊपर नीचे घुमाते हैं, थोड़ा अपने को एडजस्ट करते हैं। ऐसे ही ध्यान के लिए भी हमें थोड़ा सा वार्म अप की जरूरत होती है। अभ्यास के लिए थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना होता है। तो जो एडजस्टिंग है, एडजस्टिंग शुरू होती है वो हमारे बॉडी से, अपने शरीर से हम समायोजन की शुरुआत करते हैं। कैसे शुरुआत करते हैं? जैसे आप पानी का भरा हुआ मटका है, पानी के भरे हुए मटके को आपने भरा और भरने के बाद उसको आप एक कोने में रखते हैं जाकर। तो जब पानी के भरे मटके को आप घर में किसी कोने में रखते हैं तो देखते हैं कुछ देर तक वो उसमें पानी हिलता रहता है, ऐसे पानी हिलता रहता है। थोड़ी देर के बाद वो पानी थमना शुरू हो जाता है। तो ध्यान के लिए पहला जो प्राथमिक शर्त है कि अपने इस काया के मटके को किसी एक शांत स्थान पर रखना। अपनी इस काया के मटके को कहीं शांत स्थान पे रखना, कहीं शांति से बैठना। बैठने के बाद थोड़ी देर आप जब बैठे रहते हैं तो फिर धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे मटके में भरा पानी शांत होता है, ऐसे आपका मन क्रमिक रूप से शांत होना शुरू करता है। तो इसके पहला चरण क्या है? अपने शरीर को कहीं स्थिर रखना, यानी कि बैठना। बैठने के लिए कई प्रकार के अभ्यास हैं। ये आपको देखना होगा कि हमारे लिए कौन सा अभ्यास उपयोगी हो सकता है। अभी उन अभ्यासों के ऊपर भी आपसे हम बात करेंगे, लेकिन ध्यान की उपयोगिता के ऊपर जैसे हम देखते हैं कि एक शूटर है, शूटर जो किसी को बस एक निशाने में मार देता है। वो जो शूटर है वो भी ध्यानी है, वो भी मेडिटेशन कर रहा है, उसको भी ध्यान का अभ्यास है, इतनी एकाग्रता उसके अंदर है। हमें दो बारीक बातें बहुत समझने वाली हैं। जो कातिल लोग हैं, हत्यारे लोग हैं, वो एक बार में किसी की भी हत्या कर देते हैं, तो वो भी काम बड़े ध्यान से कर रहे हैं। हमें इस फर्क को समझना होगा कि हम जिसे ध्यान समझ रहे हैं वो ध्यान है क्या। ज्यादातर लोग एकाग्रता को ध्यान समझते हैं, कंसंट्रेशन को मेडिटेशन समझते हैं। जो एक शूटर है उसके अंदर भी कंसंट्रेशन का एक बहुत बड़ा आर्ट है, टैलेंट है। जो एक मर्डरर है, चाकू चलाना जानता है, तलवार चलाना जानता है, वो भी कंसंट्रेशन जानता है, एकाग्रता जानता है। लेकिन उस एकाग्रता का उपयोग वो क्राइम के लिए कर रहा है। तो क्या है ये एकाग्रता है, ये कंसंट्रेशन है, ये मेडिटेशन नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम जो ज्ञान पाए और जो संसार को बांटा, जो ध्यान की विद्या बांटी, वो विद्या एकाग्रता नहीं है।
एकाग्रता जो है ध्यान का एक अंग है, एक शुरुआत है, लेकिन उसको एकाग्रता को ध्यान में तब्दील करने के लिए विधियां हैं। भगवान बुद्ध ने ऐसे ध्यान की 40 विधियां विकसित की। 40 विधियां, उनको कर्मठान बोलते हैं, कर्म स्थान बोलते हैं। भगवान बुद्ध के पास जब कोई भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका आते हैं, तो उनको भगवान उनके मन के अनुकूल कोई ना कोई कर्म स्थान देते हैं, ध्यान का कोई ना कोई उसको अभ्यास देते हैं, आलम्बन देते हैं जो उनके मन के अनुकूल होता है। तो ध्यान के लिए ये भी देखना होता है कि वो हमारे अनुकूल है कि नहीं। ध्यान की भगवान बुद्ध ने 40 कर्म स्थान बताए। आज सारे संसार में जो ध्यान 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 का एक तरीके से कहिए चारों ओर एक आंदोलन से चल रहा है। बहुत सारे मेडिटेशन गुरु हैं, मेडिटेशन के मास्टर्स हैं, वो जितने भी तरीके के ध्यान सिखा रहे हैं वो भगवान बुद्ध के बताए हुए उन 40 कर्म स्थानों में से कोई ना कोई एक होता है या कई कर्म स्थानों का मिश्रण होता है। वो सब विधियां भगवान बुद्ध की बताई हुई होती हैं। हम इसके ऊपर थोड़ा सा अभी एक थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा आपको थ्योरी बताता हूं और फिर थोड़ी देर का हम 15 मिनट का प्रैक्टिस करेंगे, एक व्यवहारिक सत्र लेने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात क्या है, ध्यान के लिए आपका अपने काया के मटके को, अपने शरीर को कहीं पर स्थिर रखना। तो स्थिर बैठने के लिए हम विभिन्न प्रकार के आसन हैं। ये देखते समय पहली बात ये देखना है कि हम किस एज ग्रुप में हैं। देखिए ज्यादातर लोग जो ध्यान के लिए बैठते हैं वो यूं बैठते हैं। आप देख रहे हैं कि इस तरह से बैठने में आपको बाएं से दाएं देखिए तो हमारी रीढ़ की हड्डी किस तरीके से टेढ़ी हुई जा रही है। ऐसे आसन में बैठने पर हम बहुत देर तक बैठे नहीं रह सकते और यह भी संभव है कि यदि हम ऐसा बहुत लंबा अभ्यास कर रहे हैं कई वर्षों का, तो हमें स्पाइनल कार्ड में, रीढ़ की हड्डी में कोई दर्द होने लगे, बीमारी होने लगे। इस आसन में हम बहुत देर तक बैठ भी नहीं सकते। आप बाएं से दाएं देखिए तो क्रमिक रूप से सबसे आदर्श ध्यान की स्थिति यह है कि हमारे नितंबों के नीचे एक गद्दी लगी हो। गद्दी की ऊंचाई आपको तय करनी है अपने शरीर के मुताबिक, कि वो बहुत ऊंचा ना हो कि आप आगे को झुक जाएं, इतना नीचा ना हो कि पीछे की तरफ उसका कर्व ऐसा बन रहा हो, वलय बन रहा हो, बिल्कुल कमर सीधी हो। और आदर्श स्थिति यह है कि आप बैठें और घुटने आपके भूमि को छू रहे हैं। तो ये एक आदर्श स्थिति है। ये आसन उन लोगों के लिए है जिनको बैठ कर ध्यान करना है, लेकिन ये सबके लिए भी उपयोगी नहीं होता। जैसे जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए इस आसन में बैठना मुश्किल हो जाता है। ध्यान के लिए जो एक मिथक लोगों के मन में बैठा है कि हमें ऐसे आसन में पालथी लगा के बैठना है, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप आसन कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। और दूसरे वाले हम जरा चित्र देखेंगे, इन चित्रों के माध्यम से देखिए कि हम आसन लोटस पोस्चर जिसे बोलते हैं, पद्मासन, तो ये भी एक मुद्रा है ध्यान की। इस मुद्रा में देखिए कि दोनों पंजे, पैर एक दूसरे में कैंची की तरीके से गुथे हुए हैं
और ये बिल्कुल कमल जैसी मुद्रा होती है। इस आसन में आप ध्यान कर सकते हैं। फिर देखें, एक जापानी मुद्रा है, पैरों को नितंबों के नीचे लेकर जापानी लोग इस मुद्रा में भी ध्यान करते हैं। आप देखें कि कुर्सी पर भी बैठे हुए हैं। मुख्य बात यह है हमारी कमर का सीधी होना। और इसमें जो तीसरा आसन आप देख रहे हैं, शवासन, लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। चीन का जो ध्यान संप्रदाय है वो लेट के ध्यान करने को बहुत प्रेरित करता है कि हमें लेट के ध्यान करना चाहिए। लेकिन लेट कर ध्यान करते समय एक भय रहता है कि हम बजाय ध्यान के नींद में जा सकते हैं। तो नींद में ना चले जाएं, इसके लिए चीन की जो ध्यान परंपरा है वो अपने अभ्यासकों को क्या करती है, सिर के नीचे, गर्दन के नीचे एक धारदार चाकू रख के कहते हैं ध्यान करना, धारदार तलवार। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी टाइट ट्रेनिंग है। ध्यान करना है, हमें सोना नहीं है, हमें जागना है। ध्यान के हम और आसन देखेंगे चित्रों में। आप ये देखें, इन आसनों में देखें, ये अलग अलग मुद्राएं हैं। नीचे की मुद्राओं में देखें, एक स्टूल है, स्टूल पे बैठे हैं। पहले दो आसन, कुर्सी के पीछे वाले जो दोनों आसन हैं, ये आसन जो स्थूल शरीर के लोग हैं, जो बहुत मोटे हैं, जिनको बैठने में मुश्किल होती है, उनके लिए ये आसन बड़ा उपयोगी है। जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं, उनको ध्यान करना है तो उनके लिए बड़ी उपयोगी है। जो हमारे एजेड पर्सन हैं, जिनकी लंबी उम्र है, जिनको पलथी का आसन लगा के बैठना मुश्किल होता है, या स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, इस तरीके के लोगों के लिए कुर्सी पर बैठ सकते हैं। आप कुर्सी में बैठे हुए व्यक्ति का चित्र देखिए। कुर्सी का जो पीछे का हिस्सा है, पीठ है, उसके साथ पीठ बिल्कुल लगी हुई नहीं। मुख्य चीज है कमर का सीधी होना, ये बिल्कुल एल शेप में आना। कमर, हमारी जांघें और पैरों का अंग्रेजी के एल अक्षर की आकृति में आना। तो इनमें से जो भी मुद्रा आपके लिए अनुकूल लगती हो, इनमें से आप किसी भी मुद्रा में ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। ये प्राथमिक बात है कि हमें बैठना कौन से आसन में। आप देखें कि आपके शरीर के लगभग सभी अंग आराम पाते हैं। सब अंग कभी ना कभी आराम पाते हैं। आपके पैरों को भी आराम मिलती है, आपके हाथों को भी आराम मिलती है, पूरे शरीर को आराम मिलती है। एक हृदय है ऐसा जो जन्म के साथ जब धड़कना शुरू करता है और जिंदगी धड़कता रहता है। और अगर हमारे हृदय को आराम की सूझने लगती है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास भागने लगते हैं, किसी हृदय रोग विशेषज्ञ के पास भाग के जाना पड़ता है। तो हमारा हृदय सतत काम करता रहता है। तो थोड़ी देर अपनी काया में, अपने वक्ष के पास, सीने के पास रुककर वो हृदय की धड़कन को सुनने की, उस संगीत को सुनने की कोशिश करना। हृदय की धड़कनें बड़ी संगीतमय होती हैं, बहुत ही म्यूजिकल होती हैं। जो संगीत की उत्पत्ति है वो हृदय की धड़कनों से है। उसमें एक रिदम होता है, एक लय होती है, हार्मनी होती है। इसी हार्मनी को संगीतकारों ने हजार रंगों से भरा हुआ है, लेकिन इस हार्मनी का, इस सुसंगति का उदय हमारे हृदय से होता है।
इसलिए संगीत का हमारे हृदय से बड़ा गहरा जुड़ाव होता है। अपने हृदय की धड़कन को सुनते हुए और ऊपर की यात्रा करने की गति को जारी रखते हुए ऊपर की तरफ आना, अपने दोनों कंधों को देखना, अपनी ठुड्डी को देखना, फिर अपने होठों को देखना और होठों के ऊपर एक नेचुरल स्माइल, नैसर्गिक मुस्कान लाने की कोशिश करना। हम मुस्कुराएं, थोड़ा स्माइल करें और अपनी मन की आंखों से अपने आप को मुस्कुराते हुए देखना। न केवल देखना, हमारा जो ऊपर का होठ नीचे के होठ पर रखा हुआ है, ये दोनों होठों के बीच में जो स्पर्श की संवेदना है, जो टच का सेंसेशन है, उस सेंसेशन को महसूस करने की कोशिश करना। ये दोनों होठों के बीच में जो स्पर्श की संवेदना है, आप उसको जितने गौर से महसूस करने की कोशिश करेंगे, आप बड़े हैरान होंगे, अपने आप मुस्कुराने लगेंगे। दोनों होठों के बीच में गुदगुदी सी होने लगेगी, आप अपने आप मुस्कुराने लगेंगे। और ये संवेदना आपकी जितनी ही सजग होती चली जाएगी, 2-3 महीने के अभ्यास के बाद आप पाएंगे आपके चेहरे पर एक नैसर्गिक मुस्कान अपने आप स्थान बना लेगी। सामने वाला व्यक्ति आपको देख के ही समझेगा कि ये व्यक्ति बड़ा प्रसन्न है और मुस्कुरा रहा है। आप देखते हैं कुछ कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं कि वो लगता है मुस्कुरा रहे हैं, वो उनकी आदत में हो जाता है। और ये आदत अपने अभ्यास से भी आती है, अपने माहौल से भी आती है, अपने मनोदशा से भी आती है। लेकिन सोए हुए बच्चे, आप देखेंगे सोए हुए बच्चे कैसे मुस्कुराते से लगते हैं, वो मुस्कुरा रहे होते हैं। आप देखें कोई खूबसूरत सुंदरी, वो सो रही हो तो लगता है वो सो रही है लेकिन मुस्कुरा रही है। वो मुस्कुराहट आपकी नैसर्गिक हो जाती है, नेचुरल हो जाती है। ऐसे थोड़ा सा होठों को ऊपर बढ़ेंगे, अपने पूरे चेहरे का ऐसे ही अवलोकन कीजिए। ये मेरी आंखें हैं, आप देखें कि आपकी आंखें आंखें पलकों से ढकी हुई हैं। वो जो पलकों से ढकी हैं आंखें, आंखों और पलकों के बीच में एक नमी सी है, नमी की एक परत है। आंखों और पलकों के बीच की जो नमी की परत है, उस परत को अपनी स्पर्श संवेदना में महसूस करने का प्रयास करना। इसको कायानुपस्सना बोलते हैं। ध्यान की और विपස්සना की भाषा में इसको कायानुपस्सना बोलते हैं। शरीर का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉडी, इसको कायानुपस्सना बोलते हैं। तो ऐसे अपनी आंखों और पलकों के बीच की जो स्पर्श की संवेदना है, उसको महसूस करने का प्रयास करें। जब आप ऐसा प्रयास करेंगे, आप बड़े हैरान होंगे। ऐसा कुछ महीनों के बाद होगा कि धीरे धीरे आपकी आंखें मुस्कुराने लगेंगी। आपने होठों से मुस्कुराना सुना होगा, आंखों का मुस्कुराना नहीं सुना होगा। आपकी आंखें मुस्कुराने लगेंगी। आप भगवान बुद्ध के चित्रों को देखिए, तो भगवान बुद्ध के चित्रों में उनकी आंखें आधी मूंदी होती हैं, आधी खुली होती हैं, बड़ी देखने में ही सुंदर लगती है और जैसे लगता है कि भगवान आंखों से मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बुद्ध की आंखें खुली भी होती हैं, तो खुली आंखों में भी करुणा होती है, दया होती है।
मैत्री होती है। ऐसी आंखों वाले व्यक्ति को शास्त्रीय भाषा में, कविता की भाषा में कमल नयन बोलते हैं। तो उसकी आंखें कमल की जैसी, कमल नयन, ऐसे सुंदर आंखें हो जाती। तो आंखों में भी सुंदरता उतर आती है। तो अपनी आंखों का और पलकों का स्पर्श की संवेदना को महसूस करना। ऐसे हमने नीचे से ऊपर तक यात्रा की, फिर ऐसे ही ऊपर से नीचे तक क्रमिक रूप से अपने सारे अंगों का मन ही मन नाम लेते हुए नीचे की यात्रा करना, फिर ऊपर की यात्रा करना। ऐसा कम से कम 5 मिनट तक करना चाहिए। शुरुआत में ऐसा 5 मिनट तक कम से कम करना चाहिए। ये वास्तविक ध्यान में या वास्तविक ध्यान शुरू करने का एक तरीके से पूर्वाभ्यास है, रिहर्सल है, वार्म अप है। जैसे हम जिम में वार्म अप करते हैं तो वो डंबल उठाने के पहले, बहुत ही वजनी एक्सरसाइज करने के पहले हम थोड़ा सा शरीर को वार्म अप करते हैं, ऐसे ये वार्म अप है। इस वार्म अप के बाद फिर नीचे से ऊपर, ये ध्यान रखें कि हमारी शुरुआत नीचे से हो ऊपर जाएं, ऊपर से हो नीचे जाएं, फिर नीचे से हो ऊपर की ओर जाएं, ऊपर से नीचे जाएं, फिर नीचे से ऊपर की ओर जाएं। और जब ध्यान करना शुरू करें तो फिर ऊपर से नीचे ना जाएं, ऊपर आके ठहरें और ठहर कर अपनी सांसों का अवलोकन करें। अपनी सांसों का अवलोकन, अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखना शुरू करें। जब आप सांसों को देखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि सांसें एक लय के साथ, अपनी एक लय के साथ बाहर की तरफ आती हैं, थोड़ी देर के लिए ठहरती है, फिर अंदर की तरफ जाती है, अंदर जाके भी थोड़ी देर के लिए ठहरती है, फिर बाहर की तरफ आती है। सिर्फ इन आती और जाती हुई सांसों को देखना, इनमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का प्रयास नहीं करना। बस देखिए कि मेरी सांसें चल रही हैं। ये भगवान बुद्ध की एक अनूठी खोज है। बोधिसत्व बाबा साहब भी इसको डिस्कवरी ऑफ बुद्धा बोलते हैं। अनूठी खोज है अपनी सांसों का अवलोकन करना। जब आप सांसों का अवलोकन करते हैं, सच क्या है, हम अपने जीवन का अवलोकन करते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.